हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। पीएलसी प्रोग्रामिंग जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लेकर आए हैं आपके लिए। लॉजिक गेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके जो बेसिक लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, अदर लॉजिक गेट्स आपके नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पर सिंपली हम प्रोग्राम राइट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास क्रैक वर्जन टिया पोर्टल अवेलेबल है उसके थ्रू हम यहाँ पर सिमुलेट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं टू इनपुट लॉजिक गेट्स। तो अगर हम टू इनपुट्स की बात करें तो उसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके? 4 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर आपका यहाँ पर 2 स्विच है और स्टार्टिंग में आपने सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है तो उसमें जो आउटपुट्स आएंगे ट्रू होगा, फॉल्स होगी, या ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इस टाइप से कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ पर हमने बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सपोज हमारा फर्स्ट इनपुट है आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड इनपुट आई वन है आपका, आउटपुट को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सीमेंस का सॉफ्टवेयर यूज करने वाले टिया पोर्टल। तो जो सीमेंस की एड्रेसिंग होती है, तो सीमेंस की एड्रेसिंग है आपकी इनपुट्स के लिए %i0.0 से स्टार्टिंग होगी, और आउटपुट्स की अगर हम बात करें तो %q0.0 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर ये हमने सिंपल सा एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन भी बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया है कि कैसे हम इनपुट को पीएलसी के इनपुट कार्ड में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारे आउटपुट टर्मिनल्स है, आउटपुट कार्ड है, उसमें जो हमारा लोड रहेगा, जो भी हम ऑपरेट करने वाले हैं, लैंप है या मोटर्स है, उसको हम कैसे कनेक्ट करें आउटपुट कार्ड से पीएलसी से। ओके, तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। एंड गेट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सभी ने सीखा हुआ है, लर्न है, आपको ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एंड गेट की कि इफ एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल इज जीरो। अगर आपका कोई सा भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट आपका जीरो रहेगा। सिंपली अगर हम यहाँ पर लैडर प्रोग्रामिंग की बात करें, हम यहाँ पर लैडर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो लैडर प्रोग्रामिंग में जो इजीएस्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एंड गेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे और से। किससे? और से, मतलब स्विच वन मीन्स आई नॉट और आई वन जब आपके हाई होंगे तभी आपका आउटपुट हाई होगा। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो भी डेफिनेशन यूज कर रहे थे वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट अगर हम इसको पीएलसी से कोरिलेट करें, लैडर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा जब आपके दोनों स्विच में स्विच वन और स्विच टू अगर आपके हाई होंगे उसी कंडीशन में आपका आउटपुट भी हाई होगा। ठीक है। सेकंड, अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे या। किससे करेंगे हम? या, अथवा, कि इनपुट आपका I0 या I1 इनमें से कोई भी एक अगर हाई होगा तो आउटपुट आपका हाई होगा। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। अगर आपको कोई सा भी एक इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट यहाँ पर क्या रहेगा? हाई रहेगा। बट अगर हम लैडर प्रोग्रामिंग, पीएलसी की प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर जो इजिएस्ट वे की अगर हम बात करें तो स्विच वन या इनपुट आपका वन या इनपुट टू या दोनों अगर आपके हाई होंगे उसी कंडीशन में आपका आउटपुट हाई होगा। ओके, तो यहाँ पर एंड को आप सिंपली मैनर्स की अगर हम बात करें और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और की अगर हम बात करें तो इसको या अथवा से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अगर आपका हाई होगा और I0.1 अगर हाई होगा उसी कंडीशन में %q0.0 हाई होगा। ठीक है, अदरवाइज ये जो आपका आउटपुट है ये आपका हाई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट में क्या होगा? %I0.0 मीन्स जो आपका पहला इनपुट है ये अगर हाई होगा तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा, या जो सेकेंड इनपुट है, सेकेंड स्विच है, ये अगर आपका हाई होगा उस कंडीशन में भी आपका आउटपुट हाई होगा, या फिर ये दोनों अगर आपके हाई होंगे उस कंडीशन में आउटपुट आपका हाई होगा। तो आई थिंक आपको एंड और गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड को आप और से रिप्रेजेंट करें एंड और को आप या अथवा। ठीक है, नेक्स्ट गेट की बात करें, यहाँ पर वन बाय वन हम सिमुलेट भी करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट की अगर हम बात करें और इसके जो लैडर प्रोग्रामिंग आएगी, लैडर प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर
एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। वहां पर हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ था, यहाँ पर हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। मीन्स अभी स्टार्टिंग में तो ये कनेक्टेड है, बट आउटपुट आपका क्या है यहाँ पर 1 है। मीन्स यहाँ पर जैसे ही आप कुछ सप्लाई दे रहे हैं तो ये आपका एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड है। नॉर्मली क्लोज्ड है इट मीन्स आउटपुट आपका कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, आउटपुट आपका कंटिन्यूसली आ रहा है। बट जैसे यहाँ पर आप प्रेस करेंगे या इसको आप प्रेस करेंगे या अगर इसके हम इनिशियल लेवल की बात करें तो यहाँ पर ये एक तरीके से अभी यहाँ पर हमने 0 दिया हुआ है कि ये 0 की कंडीशन में नॉर्मली क्लोज होगा। बट जैसे आप यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप 1 देंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका नॉट गेट है और इसके ये सिंपली हमारी लैडर प्रोग्रामिंग है नॉट गेट। नेक्स्ट गेट है आपका यहाँ पर एक्सऑर गेट। ये इसकी ट्रूथ टेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से लैडर प्रोग्रामिंग अरेंज किया हुआ है कि आपका जो स्विच 1 है या जो एड्रेसिंग है %i0.0, यहाँ पर हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है। सेकेंड इनपुट का हमने एनसी कॉन्टेक्ट यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसके पैरेलल में ही ये दोनों आपकी क्या है, सीरीज में है, बट यहाँ पर ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया इंटरचेंज करते हुए। तो ये आपकी इसकी लैडर प्रोग्रामिंग हो जाएगी किसकी, एक्सऑर गेट की। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करें स्विच I0 अगर आपका जब ऑन होगा मीन्स यहाँ पर क्या है, I0 आपका क्या है, एनो कॉन्टेक्ट है और ये आपका क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, जैसे आपने I0 को यहाँ पर प्रेस किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। जब ये आपका क्लोज हो जाएगा तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, ये 1 है और ये स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। सेकेंड अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो करंट सप्लाई यहाँ से नहीं होगी। जब यहाँ से करंट सप्लाई नहीं होगी तो इस वायर के थ्रू, इस लाइन के थ्रू ये आउटपुट आपका ग्लो नहीं करेगा, बट इस लाइन के थ्रू आउटपुट आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। या सिंपल। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जब इसको आपने ओपन ये इसको एज इट इज ही रहने दिया, मीन्स आपका ये 0 है यहाँ पर, बट जैसे ही आपने सेकेंड जो आपका स्विच है, सेकेंड इनपुट है, जो सेकेंड एड्रेसिंग है %i0.1, इसको आप प्रेस करेंगे एनसी कॉन्टेक्ट को, एनो कॉन्टेक्ट को, उस बटन को, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर एक कंप्लीट पाथ कंप्लीट होगा और आउटपुट आपका ग्लो कर जाएगा। बट इस कंडीशन में जो ये वाली लाइन है, पहली लाइन है, यहाँ पर कोई भी इनपुट आपका मीन्स कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, करंट इलेक्ट्रिकली करंट कोई फ्लो नहीं होगी, ठीक है। और लैडर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा यहाँ पर %i0.1 आपका ओपन हो जाएगा तो उस कंडीशन में सिग्नल रिसीव नहीं होगा। जब सिग्नल ही नहीं रिसीव होगा तो आउटपुट आपका इस लाइन के थ्रू ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? तो आई थिंक एक्स और गेट के लिए भी लैडर प्रोग्रामिंग आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें एक्स नॉर गेट की। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट में क्या है, यहाँ पर जो हमने दो इनपुट लिए हुए हैं स्विच 1 स्विच 2, यहाँ पर हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है और यहाँ पर सेकेंड लाइन में हमने इसके पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है एनसी कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर सिंपली यहाँ पर बात करें हम, अभी यहाँ पर आपका क्या है 0 0, जैसे आप यहाँ पर 1 1 आप प्रेस करेंगे तो 1 1 प्रेस करने पर क्या होगा, जैसे आप अभी आपके यहाँ पर क्या है 0 0 0 0 मीन्स यहाँ पर तो ये इस लाइन के थ्रू तो आउटपुट आपका ग्लो नहीं कर रहा, बट जो सेकेंड लाइन है इसके थ्रू आपको पूरा कंप्लीट पाथ हो रहा है। ठीक है, जो आपकी ये कंप्लीट पाथ हो रहा है इलेक्ट्रिकली तो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से 0 0 की वजह से ये पूरा क्लोज सर्किट हो रहा है, मीन्स एनसी कॉन्टेक्ट से ये आपका हमेशा आपका कनेक्टेड रहेगा। तो आउटपुट आपका क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, मीन्स आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आएगी। जैसे ही बट ओके, तो आई थिंक आपको एक्स नॉर गेट के लिए भी लैडर प्रोग्रामिंग आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट है, तो नैंड गेट की अगर हम बात करें, वहां पर एंड गेट को हमने रिप्रेजेंट किया था और से, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था और। ठीक है, कि हमारा जो स्विच 1 है और स्विच 2, स्विच 1 और स्विच 2, मतलब स्विच 1 और स्विच 2 जब दोनों हाई होंगे उसी कंडीशन में आपका आउटपुट हाई होगा। बट यहाँ पर क्या है आपका, जैसे ही आपके यहाँ पर 0 0 रहे, ठीक है, 0 0 मतलब ये हमेशा एनसी कॉन्टेक्ट रहेगा। 0 पर एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर हमने 0 दे रखा है और 0 पर एनसी कॉन्टेक्ट हाई होगा, तो इस कंडीशन में आउटपुट हमेशा हमेशा आपका क्या रहेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब या तो ये या तो ये या तो दोनों। जैसे हमने वहां पर और गेट के लिए हमने
या अथवा का यूज किया था, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कि और गेट में जो हमने कॉन्सेप्ट और गेट में यूज किया हुआ था सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नैंड गेट में यूज करेंगे, बट वहां पर हमने एनसी कॉन्टेक्ट एनओ कॉन्टेक्ट यूज किया था, यहाँ पर हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा। बट कॉन्सेप्ट वहां पर जो हमने और गेट में कॉन्सेप्ट यूज किया था या अथवा का, ठीक है, स्विच 1 या स्विच 2 या दोनों, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने और में लिया था, बट वहां पर हमने एनओ कॉन्टेक्ट यूज किया था, यहाँ पर हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज करें। क्लियर है? तो ये नैंड गेट के लिए लैडर प्रोग्रामिंग हुई। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट, ये इसकी ट्रूथ टेबल दी गई है। नॉर गेट जैसे हमने वहां पर एंड गेट के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, बट एंड गेट में वहां पर हमने एनओ कॉन्टेक्ट यूज किया था, यहाँ पर हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं। एंड जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था आपका वहां पर, और का कॉन्सेप्ट क्या था आपका, और का मीन्स स्विच 1 और स्विच 2 जब दोनों आपके ऑन होंगे, दोनों हाई होंगे, दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, उसी कंडीशन में आपका आउटपुट भी हाई होगा। तो ये नॉर गेट के लिए लैडर प्रोग्रामिंग हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर की, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लेक्सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है 4x1 का 4x1 मल्टीप्लेक्सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पूरी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले से ही लर्न कर रखा है, तो उसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर उसका लैडर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लैडर प्रोग्रामिंग की बात करें यहाँ पर, तो जब आपकी सिलेक्टिंग लाइन, अगर हम 0 0 की बात करें, सिलेक्टिंग लाइन जब आपकी 0 0 होगी, उस कंडीशन में आपकी फर्स्ट इनपुट आपको रिसीव होगा, ठीक है। अगर हम आउटपुट की बात करें तो उस कंडीशन में क्यू नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, जब आपकी सिलेक्टिंग लाइन आपकी 0 0 हो, उस कंडीशन में क्यू नॉट इज इक्वल टू आई नॉट रहेगा। जैसे ही आपकी सिलेक्टिंग लाइन 0 1 होगी, उस कंडीशन में क्यू नॉट मीन जो आपका आउटपुट है उसकी वैल्यू आई 1 होगी। सिलेक्टिंग लाइन आपकी 1 0 रहेगी, इस कंडीशन में आपकी क्यू नॉट की वैल्यू आई 2, एंड जब सिलेक्टिंग लाइन्स की वैल्यू 1 1 होगी, उस कंडीशन में आउटपुट की वैल्यू आई 3 रहेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपका लैडर प्रोग्रामिंग बनाया। तो अगर आप यहाँ पर देखें लैडर प्रोग्रामिंग की बात करें, तो 0 0 मतलब 0 0 हम एनसी कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं। जब आपने 0 0 दिया मतलब एनसी कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन में आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, आई नॉट मिलेगा। आई नॉट जब आपका हाई होगा, आई नॉट की वैल्यू जब आपकी 1 होगी, उस कंडीशन में आउटपुट आपको आई नॉट ही मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग्स रहेंगे वहां से कोई भी कंडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो पाथ आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर आई नॉट में यहाँ पर हमने एनओ कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है कि जैसे हमारा आई नॉट हाई होगा, वैसे हमको आउटपुट भी हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपली अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड लाइन में अगर आप बात करें यहाँ पर, तो सेकंड में देखिए यहाँ पर 0 1 है, तो 0 जहां पर भी 0 है हमने वहां पर उसको रिप्लेस कर दिया एनसी कॉन्टेक्ट से, और ये आपका 1 है मतलब एनओ कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, और आई 1 भी आपका क्या है, एनओ कॉन्टेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पर 1 प्रोवाइड करेंगे, तो 1 मीन्स एनओ की वैल्यू आप जैसे 1 होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ से पाथ कंप्लीट होने लगेगा, करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगी, मीन्स यहाँ से जो सप्लाई आ रही है ये फ्लो होने लगेगी। जैसे ही आपकी आई 1 की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो ये पाथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ओपन रहेंगे। तो अब इसके थ्रू आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट किसके थ्रू मिलेगा, इसके थ्रू मिलेगा, मीन्स आई 1 के थ्रू। सिमिलर आपको आई 2 और आई 3 की 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर का आपकी लैडर प्रोग्रामिंग है। ओके, अब हम 1 by 1 मीन्स एक एक गेट की हम यहाँ पर टिया पोर्टल के थ्रू सिमुलेशन कंप्लीट करने वाला है। ओके, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, हमारे वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिमुलेशन वर्क कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने पहले एंड गेट की बात की, फिर और गेट की बात की है, नॉर गेट, नैंड गेट, मल्टीप्लेक्सर, एक्स और एक्स नॉट। थैंक यू।